अदानी ग्रुप इंडिया में एम्बिशन और ग्रोथ का दूसरा नाम है। एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी से ये एक बड़े कंग्लोमरेट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। पोर्ट्स, पावर, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी सेक्टर्स में इसका दबदबा है। इंडियन इकोनॉमी पर इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इसके प्रोजेक्ट्स जॉब्स क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं और देश के फ्यूचर को शेप देते हैं। ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी एक सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। उनकी कहानी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और विजन की कहानी है। एक छोटी ट्रेडिंग फर्म से शुरुआत करके उन्होंने इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज देखी। दशकों में उन्होंने अदानी ग्रुप को एक पावर हाउस बना दिया। आज ये न सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी एक मेजर प्लेयर है। ग्रुप की सक्सेस इंडिया की इकोनॉमिक राइज से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता है, वैसे वैसे अडानी द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती है। इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ने ग्रुप और देश दोनों को आगे बढ़ाया है। अडानी ग्रुप 21st सेंचुरी में इंडियन बिजनेसेस के पोटेंशियल का एक उदाहरण है। अडानी ग्रुप ने रिसेंटली अपने प्रॉफिट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई है, जो कि उसके रोबस्ट परफॉर्मेंस को दर्शाता है। इनके नंबर्स एक इंप्रेसिव ग्रोथ की कहानी कहते हैं, जो कि इनके डाइवर्स पोर्टफोलियो में दिखाई देती है। पोर्ट्स और एनर्जी जैसे की सेक्टर्स में रेवेन्यू में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। यह पॉजिटिव ट्रेंड ग्रुप की इंडिया के इकोनॉमिक एक्सपेंशन को भुनाने की क्षमता को हाईलाइट करता है। ग्रुप के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स साल दर साल मुनाफे में 50% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। यह इंप्रेसिव फिगर उसकी बिजनेस स्ट्रेटजीज की इफेक्टिवनेस का प्रमाण है। इस सक्सेस में योगदान देने वाले फैक्टर्स में इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। ग्रुप ने ग्रोथ के नए रास्ते तलाशने के साथ साथ अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स को ऑप्टिमाइज करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है। यह प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी केवल फेवरेबल इकोनॉमिक क्लाइमेट का ही परिणाम नहीं है। यह अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई और सीज करने के लिए अडानी ग्रुप के प्रोएक्टिव अप्रोच का भी परिणाम है। बढ़ती ट्रेड डिमांड्स को पूरा करने के लिए पोर्ट कैपेसिटी का विस्तार करना हो या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना हो, ग्रुप हमेशा चेंज के साथ चलता रहा है। यह फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच उसकी फाइनेंशियल सक्सेस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है। अडानी ग्रुप का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी और पूरी इंडियन इकोनॉमी दोनों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। यह की सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का संकेत देता है और ग्रुप की सब्सटैंशियल रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता को दर्शाता है। जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पर आगे भी आयाज रहा है, अडानी ग्रुप देश की फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी में और भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अडानी ग्रुप के प्रॉफिट्स में हाल ही में आई तेजी इन्वेस्टर्स की वॉचों से नहीं बची है। ग्रुप के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर मार्केट ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। यह पॉजिटिव सेंटिमेंट अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स कंग्लोमरेट की सक्सेस का एक हिस्सा पाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में की प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड्स ने भी अडानी ग्रुप की कंपनीज में अपने एक्सपोजर को बढ़ाया है। यह ग्रुप के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में बढ़ते कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से फंड्स का आना ग्रुप के एक्सपेंशन प्लान्स को और गति प्रदान करता है। यह पॉजिटिव मार्केट रिएक्शन उस ट्रस्ट को रेखांकित करता है जो इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप के लीडरशिप और विजन में रखते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के बावजूद लगातार मजबूत रिजल्ट देने की ग्रुप की क्षमता ने एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट के रूप में उसकी रेप्यूटेशन को मजबूत किया है। अडानी ग्रुप का स्ट्रॉन्ग मार्केट परफॉर्मेंस उसके शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू जनरेट करने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे ग्रुप अपने ऑपरेशंस का विस्तार करता है और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाता है, इन्वेस्टर्स उसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। अडानी ग्रुप का फ्यूचर प्रॉमिसिंग दिखता है और मार्केट भी इससे सहमत होता दिख रहा है। अडानी ग्रुप की सक्सेस स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकोनॉमिक बैकड्रॉप के खिलाफ अनफोल्ड हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी कई चैलेंजेस से जूझ रही है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। इस वॉलेटिल लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए एजिलिटी और रेजिलियंस की आवश्यकता होती है। इन ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद इंडियन इकोनॉमी ने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई है। इसकी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक बनी हुई है। यह डोमेस्टिक स्ट्रेंथ एक्सटर्नल शॉक्स के खिलाफ एक बफर प्रदान करती है। इंडियन इकोनॉमी में गहराई से जुड़ा हुआ अडानी ग्रुप
इस रिलेटिव स्टेबिलिटी से लाभ उठाता है। रिसेंट टांकी ग्रुप ग्लोबल ट्रेंड से इम्यून नहीं है। उदाहरण के लिए कमोडिटी की कीमतों में फ्लक्चुएशंस उसके एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह ग्लोबल ट्रेड टेंशंस उसके पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को प्रभावित कर सकते हैं। अडानी ग्रुप को इन ग्लोबल फैक्टर्स का केयरफुली एनालिसिस करना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली अडैप्ट करना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को नेविगेट करने की अडानी ग्रुप की क्षमता उसकी कंटिन्यूड सक्सेस के लिए क्रूशल होगी। ग्लोबल ट्रेंड्स पर कड़ी नजर रखकर, रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज करके और अपनी स्ट्रेंथ्स का लाभ उठाकर ग्रुप चैलेंजेस को कम कर सकता है और अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को बनाए रखने के लिए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकता है। सेक्शन 5 रेगुलेटरी लैंडस्केप अडैप्टिंग टू न्यू रूल्स ऑफ द गेम। इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार इवॉल्व हो रहा है। रेगुलेटरी लैंडस्केप में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं। सरकार रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने पर फोकस्ड है। इन रिफॉर्म्स का उद्देश्य एक मोर ट्रांसपेरेंट और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है। अडानी ग्रुप को अन्य मेजर प्लेयर्स की तरह इन चेंजेस को अडेप्ट करना होगा। हाल ही में हुए रेगुलेटरी चेंजेस ने उन विभिन्न सेक्टर्स को प्रभावित किया है जिनमें अडानी ग्रुप ऑपरेट करता है। उदाहरण के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार के प्रयासों से नई पॉलिसीज और इंसेंटिव्स मिली है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स का उद्देश्य प्राइवेट पार्टिसिपेशन को आकर्षित करना और प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस में तेजी लाना है। अडानी ग्रुप ने इन इवॉल्विंग रेगुलेशंस को अडेप्ट करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। न्यू रेगुलेशंस के इम्प्लीकेशंस को समझने और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज को अलाइन करने के लिए ग्रुप पॉलिसी मेकर्स के साथ एक्टिवली एंगेज करता है। यह प्रोएक्टिव अप्रोच ये सुनिश्चित करता है कि इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाते हुए ग्रुप कंप्लायंट बना रहे। इवॉल्विंग रेगुलेटरी लैंडस्केप को नेविगेट करने की ग्रुप की क्षमता उसकी कंटिन्यूड ग्रोथ के लिए क्रूशल है। इन्फॉर्म्ड रहकर, पॉलिसी मेकर्स के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करके और अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करके अडानी ग्रुप रिस्क्स को कम कर सकता है और चेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट द्वारा प्रस्तुत न्यू अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सकता है। सेक्शन 6 एक्सपेंशन एंड अप्रूवल्स। अडानीज ग्लोबल एम्बिशंस। अडानी ग्रुप अपनी एम्बिशंस को सिर्फ इंडियन मार्केट तक सीमित नहीं रख रहा है। यह ग्लोबली एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवली परस्यू कर रहा है। ग्रुप के इंटरनेशनल फोरेज वर्ल्ड स्टेज पर उसके बढ़ते कद का प्रमाण है। लैटिन अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक अडानी अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहा है। हाल ही के अप्रूवल्स और पार्टनरशिप्स ग्रुप की ग्लोबल एस्पिरेशंस को हाईलाइट करते हैं। उदाहरण के लिए अडानी ने श्रीलंका में एक बंदरगाह विकसित करने के लिए एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। यह स्ट्रेटेजिक मूव इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करता है। इसी तरह ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है। ये इंटरनेशनल वेंचर्स न केवल अडानी ग्रुप के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, बल्कि इंडियन मार्केट पर उसकी डिपेंडेंस को भी कम करते हैं। दुनिया के अन्य हिस्सों में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाकर ग्रुप एक मोर रेजिलिएंट और ग्लोबली कंपेटिटिव बिजनेस बना रहा है। अडानी ग्रुप का ग्लोबल एक्सपेंशन उसकी एम्बिशन और इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट करने की उसकी क्षमता में उसके कॉन्फिडेंस का प्रमाण है। जैसे जैसे ग्रुप अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार कर रहा है, यह न केवल अपने बिजनेस के ग्रोथ में योगदान दे रहा है, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में इंडिया की रेपुटेशन को भी बढ़ा रहा है। सेक्शन 7 लैटिन अमेरिकन फोरे टैपिंग इनटू न्यू मार्केट्स। लैटिन अमेरिका अडानी ग्रुप की ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के लिए एक की रीजन के रूप में उभरा है। यह रीजन अपनी ग्रोइंग इकोनॉमीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बढ़ती डिमांड के साथ विशाल संभावनाएं प्रदान करता है। अडानी ग्रुप इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए स्ट्रैटेजिकली खुद को पोजीशन कर रहा है। चिली में एक मेजर पोर्ट का ग्रुप द्वारा हाल ही में एक्विजिशन इस रीजन के प्रति उसकी कमिटमेंट का प्रमाण है। यह स्ट्रेटेजिक मूव अडानी को पैसिफिक के लिए एक गेटवे प्रदान करता है और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में उसकी प्रेजेंस को मजबूत करता है। ग्रुप अन्य लैटिन अमेरिकी कंट्रियों में भी रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा है। लैटिन अमेरिका में अडानी ग्रुप का प्रवेश कंपनी और रीजन दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। ग्रुप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और मैनेज करने में अपनी विशेषज्ञता लाता है, जबकि लैटिन अमेरिकी कंट्रियों को बढ़े हुए इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन से लाभ होता है। अडानी ग्रुप का लैटिन अमेरिकी फोरे एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो ग्रुप की ग्लोबल एम्बिशंस के साथ अलाइन करता है।
इस डायनामिक रीजन में एक मजबूत फुटहोल्ड स्थापित करके अडानी ग्रुप न्यू मार्केट्स का लाभ उठाने और अपने कंटिन्यूड ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। सेक्शन 8 US FDA अप्रूवल, अ मेजर माइलस्टोन फॉर अडानी फार्मास्यूटिकल्स। अडानी ग्रुप की फार्मास्यूटिकल आर्म ने हाल ही में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या FDA से अपनी आई ड्रॉप्स के लिए अप्रूवल के साथ एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया है। यह अप्रूवल इनोवेशन के प्रति ग्रुप की कमिटमेंट और स्ट्रिंजेंट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। यह FDA अप्रूवल अडानी फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक महत्वपूर्ण मार्केट खोलता है। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल मार्केट है और यह अप्रूवल कंपनी को ग्लोबल स्केल पर कंपीट करने की अनुमति देता है। यह इंटरनेशनल अरीना में इंडियन फार्मास्यूटिकल्स की रेपुटेशन को भी बढ़ाता है। इन आई ड्रॉप्स का डेवलपमेंट और अप्रूवल रिसर्च और डेवलपमेंट पर अडानी ग्रुप के फोकस को हाईलाइट करता है। कंपनी ने स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटीज के निर्माण और टॉप टैलेंट को आकर्षित करने में भारी इन्वेस्टमेंट की है। कंपेटिटिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रुप की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इनोवेशन के प्रति यह कमिटमेंट एसेंशियल है। US FDA अप्रूवल अडानी फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक गेम चेंजर है और इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक प्राउड मोमेंट है। यह कंपनी के लिए अपनी ग्लोबल रीच का विस्तार करने और हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ट्रस्टेड प्रोवाइडर के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। सेक्शन 9 फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ग्रोथ एंड चैलेंजेस अहेड। अडानी ग्रुप का अब तक का सफर एम्बिशन, इनोवेशन और ग्रोथ की एक रिलेंटलेस परस्यूट द्वारा चिह्नित किया गया है। आगे देखते हुए ग्रुप इंडिया की बर्जनिंग इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और अन्य एसेंशियल सर्विसेज के लिए बढ़ती ग्लोबल डिमांड द्वारा प्रस्तुत विशाल अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर्स जैसे सेक्टर्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने पर ग्रुप का फोकस ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स के साथ अलाइन करता है। जैसे जैसे दुनिया सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की ओर BIH रही है, सोलर और विंड एनर्जी में अडानी के इन्वेस्टमेंट्स इसे इस तेजी से बढ़ते मार्केट में लीडर बनने की स्थिति में लाते हैं। रिसेंट टाइम की चैलेंजेस बने हुए हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और रेगुलेटरी चेंजेस संभावित हर्डल्स हैं। ग्रुप को अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को बनाए रखने के लिए इन चैलेंजेस को स्ट्रेटेजिकली नेविगेट करने की आवश्यकता होगी। इन चैलेंजेस के बावजूद अडानी ग्रुप का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, विजनरी लीडरशिप और अडेप्टेबिलिटी उसे एक कंपेटिटिव एज देते हैं। एजाइल बने रहकर, इनोवेशन को अपनाकर और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देकर ग्रुप इन ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकता है और अपनी रिमार्केबल ग्रोथ स्टोरी को जारी रख सकता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, अडानीज जर्नी कंटिन्यूज। अडानी ग्रुप की कहानी एम्बिशन, विजन और ग्रोथ की एक रिलेंटलेस परस्यूट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। हम्बल बिगिनिंग्स से ग्रुप इंडियन इंडस्ट्री के एक टाइटन के रूप में उभरा है, जो देश के इकोनॉमिक लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका सफर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन का एक सोर्स है और ग्लोबल स्टेज पर इंडियन बिजनेसेस के पोटेंशियल का प्रमाण है। जैसे जैसे अडानी ग्रुप अपने सफर को जारी रखे हुए है, उसे अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना, इवॉल्विंग रेगुलेशंस को अडेप्ट करना और अपने एक्सपैंडिंग ग्लोबल फुटप्रिंट को मैनेज करना उसकी कंटिन्यूड सक्सेस के लिए क्रूशियल होगा। रिसेंट टाइम की रेजिलियंस, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड इन हर्डल्स को दूर करने और स्ट्रॉन्गर बनकर उभरने की उसकी क्षमता में कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। अडानी ग्रुप की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, जिसका प्रत्येक अध्याय एम्बिशन, इनोवेशन और कंटिन्यूड ग्रोथ के प्रॉमिस से भरा है। जैसे जैसे ग्रुप न्यू टेरिटोरीज में स्टैचरम रखता है और दुनिया भर में अपने फुटप्रिंट का विस्तार करता है, इसका सफर दुनिया को इंस्पायर और कैप्टिवेट करता रहता है। सेक्शन 11 अबाउट द ऑथर, रुचिर शर्मा। रुचिर शर्मा एक प्रसिद्ध ग्लोबल इन्वेस्टर और लेखक हैं, जिन्हें इमर्जिंग मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर उनके इंसाइट्स के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। उनकी बेस्ट सेलिंग किताब द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस फोर्सेस ऑफ चेंज इन द पोस्ट क्राइसिस वर्ल्ड 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक ग्रोथ और डिक्लाइन को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स का एक कंपेलिंग एनालिसिस प्रदान करती है।
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझने में शर्मा की विशेषज्ञता ने उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप पर एक सॉट आफ्टर कमेंटेटर बना दिया है। उनके राइटिंग्स और इनसाइट्स इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और उन सभी लोगों के लिए वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स प्रदान करते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देने वाली ताकतों को समझने में इंटरेस्टेड हैं।